सलीम, क्या? मेरी बात सुनो। क्या बात है? मुझे अभी पता चला है कि तुम मुझसे क्यों लड़ रहे थे। अच्छा, मुझे यकीन नहीं आ रहा इस बात का। जाहिर है तुम्हें मुझसे ज्यादा फिक्र तो बुराक की है ना, इसलिए यकीन क्यों आएगा तुम्हें? वैसे तुम्हें तो सारे मामलात का पता चल चुका था ना। सलीम, तुम सही हो, मुझे माफ कर दो। अगर तुम्हारी बातें खत्म हो चुकी तो मैं चलूं? नहीं, हमें बात करनी है। अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो चुका है सारा। शायद तुम सब कह चुके हो, लेकिन मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। सलीम, मैं समझ सकती हूँ कि कैसा लगता है अपने दोस्त से धोखा खाना, लेकिन अगर तुम एक बार सुन लो। यार सारा, मुझे टीचर्स की तरह समझाना बंद कर दो। अब मैं बच्चा नहीं हूँ, थक चुका हूँ मैं अब। बोझ है तुम पे? हाँ, बोझ है मुझ पर। और कब से है? काफी टाइम से। ठीक है, मैं अब इस बारे में बात नहीं करूंगी। तुम बेहतर जानते हो क्या करना है। शुक्रिया तुम्हारा। तो अब हम ऐसे बात करेंगे? क्या तुम मुझे ऐसे जवाब दोगे अब? हाँ सारा, हाँ, क्योंकि अब सही तरीके से बात नहीं हो सकती। तुम मुझे कुछ ना कुछ बोलती रहती हो। प्यार का इजहार करने के बजाय तुम मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करती हो। तुम नहीं जानती, तुम्हारे इस रवैये से मेरा दिल टूट चुका है। अब और नहीं सहा जाता। इसका मतलब है मुझ में कोई अच्छी बात नहीं? मैंने ऐसा नहीं कहा सारा। तो और क्या मतलब है सलीम, बताओ मुझे। अब कुछ नहीं हो सकता। ना तुम मेरे साथ रहोगी, ना ही मैं तुम्हारे साथ। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? समझ गई। खुद तुम अमेरिका बगैर बताए मुझे जा रही थी, और यहां मुझे ईमानदारी का सबक दे रही हो। आओ। बुराक, मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? तुम्ही ने कहा था ना कि सलीम का असली चेहरा दिखना है तुम्हें। मैंने कहा था, लेकिन ये जगह कौन सी है? ये जगह सलीम की दुनिया है सारा। इसके बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन इस बारे में हम बिल्कुल भी बात नहीं करते, जैसे हमें कुछ नहीं पता। सारा, अगर तुम सलीम की जिंदगी में आना चाहती हो तो उसके राज जानना तुम्हें बहुत जरूरी है। मैं समझ नहीं पा रही तुम क्या कहना चाह रहे हो।
तुमने मेरा बैग ले लिया? हाँ हाँ मैंने ले लिया है, सब कुछ ले लिया। ध्यान से देख कर सलीम। रुको मैं करती हूँ। चलो 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 आ जाओ। विरजिक, सारा और बोराक यहाँ क्या कर रहे हैं? तुमने बताया उनको यहाँ का? नहीं नहीं मैंने किसी को भी कुछ नहीं कहा। मैं पागल हूँ क्या? चलो आओ, बैठो जल्दी से अंदर बैठो। चलो हम भी चलें। जितना दिखाना था सब देख चुकी हो तुम। बुराक, ये क्या हो रहा है? तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें सलीम का असल चेहरा देखना है, तो मैं इसलिए तुम्हें इस जगह पे लेकर आया था सारा। और क्या है? बुराक, बकवास मत करो। सलीम यहाँ क्या कर रहा था, मुझे बताओ। सारा, सलीम ऐसा ही है। वो लोगों से लड़ने में सुकून तलाश करता है सारा, यही बताना चाहता था मैं तुम्हें। वो लोगों से लड़ने में सुकून तलाश करता है? हाँ सारा, या तो वो किसी को मारता है या तो खुद पिटता है अपने सुकून के लिए। मैं पागल हो जाऊंगी। ये बीमारी है, किसी ने नहीं देखा। उसकी फैमिली कहाँ है? मेरा मतलब। यार सारा बस, ठीक है, हम ये सारी बातें बाहर जाकर भी कर सकते हैं। चलो आजो, चलो बाहर। और ब्रिजिक, वो यहाँ क्या कर रही थी? जब भी सलीम के साथ ये होता है तो ब्रिजिक इन सबको बुलाती है और ब्रिजिक इन सबको मैनेज करती है और इनके जितने भी पैसे होते हैं उन्हें देती है। और इस सब के बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं, जैसे तुमने अभी देखा। सारा, सलीम हर हाल में ब्रिजिक को ही चाहता है। ब्रिजिक सलीम को नहीं बदल रही। मैं भी सलीम को कुछ करने को नहीं कहता। सलीम जानता है वो ब्रिजिक से कभी दूर नहीं होना चाहेगा सारा। नहीं सलीम, ऐसा नहीं हो सकता। हम पहले इमरजेंसी रूम में जाएंगे, तुम्हारा मेडिकल चेकअप करना होगा। मुझे नहीं जाना। ऐसा नहीं हो सकता, कहा ना तुम्हें लेके जाना होगा। इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है, कितना खतरनाक है तुम्हें पता है ना। ब्रिजिक, बस कर जाओ, मैं ठीक हूँ, प्लीज। सारा, ये सब कुछ देखने के बाद मेरे साथ अब नहीं रहेगी। देखा था तुमने वो किस तरह देख रही थी मुझे? बहुत ही अजीब नजरों से देख रही थी मुझे वो। बहुत हैरान थी वो ब्रिजिक। तुम इसकी फिक्र नहीं करो। अभी तुम घर चलो, शावर लेकर रेस्ट करना, उसके बाद तबीयत ठीक हो जाएगी तुम्हारी। ये सब बातें सोचने का ये वक्त नहीं है सलीम। तुम अपनी तबीयत का ख्याल करो प्लीज। शुक्रिया। किस लिए? तुमने मुझे छोड़ा नहीं। जिससे मोहब्बत करते हैं उसे छोड़ा नहीं जाता सलीम। तो तुम उसके बारे में पहले से सब जानते थे? हाँ हाँ, हमने बहुत दफा उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन जब भी हम उससे इस बारे में बात करते तो वो हमसे गुस्सा हो जाता। तो उसके बाद हमने उससे बात करना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन ब्रिजिक ने कभी नहीं छोड़ा। हाँ, ब्रिजिक ने नहीं। वो सलीम को किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकती सारा। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो सलीम के करीब होने की सारा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना हमेशा, ब्रिजिक सलीम को कभी नहीं छोड़ेगी। जबरदस्त। क्या मोहब्बत है यार। मोहब्बत मोहब्बत नहीं है, असल में एक बीमारी है। सलीम एक बीमारी है बहुत बड़ी, और अगर इस बीमारी की कभी कोई दवा बनी तो ब्रिजिक
उससे लेने नहीं देगी। तुम्हें अपने और मेरे दरमियान का फर्क पता है सारा? मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, यहाँ तक कि इतनी शदीद मोहब्बत कि उसने मुझसे नफरत ही शुरू कर दी। ऐसी शदीद मोहब्बत हर जगह नहीं मिलती सारा। सलीम मुझे मेरे वजूद से ज्यादा अजीज है, याद रखना तुम सारा। अगर ब्रिजिक मुझे नहीं बताती तो मुझे पता नहीं चलता कि तुम आई थी। तुम सो रहे थे, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। कल रात जो तुमने देखा, मुझे नहीं पता कहां से शुरुआत करूं तुम्हें बताने के लिए। हाँ सारा, यही मेरी जिंदगी है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये सिर्फ एक दफा का इंसिडेंट है। मैंने काफी कोशिश की कि मैं इसको बदल सकूं, लेकिन ये सब कुछ दोबारा शुरू हो गया। सब कुछ। क्या दोबारा शुरू हो गया है? यही गुस्सा करना। सलीम, तुम खुद को क्यों तकलीफ पहुंचा रहे हो? अगर तुम खुद पे गुस्सा हो तो क्या खुद को हर्ट करोगे? तो मुझे तुम्हारा ये रवैया नहीं समझ आ रहा। क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि मैं इस लायक नहीं हूं कि कोई भी मुझे प्यार दे सके। क्या ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ है? मेरा मतलब, मैंने उस दिन तुम्हें हर्ट किया और तुम गुस्से में आके वहां चले गए। जो मैंने कल रात देखा वो मेरी समझ से बाहर है। नहीं, इन सब की वजह सिर्फ तुम नहीं हो सारा। बुराक, बाबा और इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं। यही सबब बना है इन सब बातों का कि मैं इस जगह आकर खड़ा हो चुका हूं। शायद तुम ना समझो, लेकिन तुमने पूरी कोशिश की मुझे अटेंशन देने के लिए, लेकिन वो मेरे लिए काफी नहीं थी सारा। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा, और मेरे बाबा जो बिल्कुल एक अलग किस्म की उम्मीदें रखते हैं मुझसे, लेकिन फिर भी मैं लोगों को वैसे ही समझता हूं जैसे वो हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हर दफा मेरे साथ ऐसा ही होता है। क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सारा, हमें उस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तो क्या करें हम? छोड़ दें ये सब? सलीम, मुझे साफ साफ बताओ, क्या हम दोनों अलग हो रहे हैं? मैं तुम्हें हर्ट करूंगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है तुम मुझे हर्ट करोगे? शायद मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाऊं। बेहतर होगा हम थोड़े वक्त के लिए अलग हो जाएं तो। सलीम, मैं तुम्हारी अभी नहीं। कुछ वक्त सब्र कर लो सारा। चलो, तुम्हारी बस आ गई।
Niye gözleri doldurursun, çiçekler açtırırsın da yine gönlüm coşturursun. Avucum içine öpsem boynumu büktürürsün. Yanağımı okşasan elimi küstürürsün. Al senin olsun ömrüm, ne zaman öldürürsün. Al senin olsun ömrüm, ne zaman öldürürsün. Deli yarım, deli yarim, sol yanıma iki yarim. Aklımın zararı, gönlümün kârı, şiirsin yarim. Aklımın zararı, gönlümün kârı, şiirsin yarim. मुझे लगता है तुम्हें बिल्लियों को खाना खिलाना पसंद है। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। तुम बताओ तुम्हारी न्यू जॉब कैसी चल रही है? हाँ अच्छी है, मैं कहीं भी काम कर सकती हूँ वैसे। सारा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। लास्ट नाइट बुराक तुम्हारे घर पर क्या कर रहा था? क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। क्या तुम मुझ पे नजर रख रहे हो? नहीं, मैं कल रात बाबर से मिलने आया था, लेकिन वो मुझे मिला नहीं, तो मैंने तुम्हें बुराक के साथ देखा था। हाँ, तुम गुजर रहे थे और बुराक को देख लिया। बुराक हमारे पड़ोस में शिफ्ट हो गया है। अम्मी ने उसे डिनर के लिए बुलाया था। मुझे खुद लास्ट मोमेंट पता चला है। अच्छा, उम्मीद है अब तुम गुस्से में आके कुछ तोड़फोड़ नहीं दोगे यहाँ। नहीं नहीं, फिक्र मत करो, कुछ नहीं तोड़ूंगा। फिर मिलते हैं। सलीम,